एकेडमी में जो हमारे जितने दिन की ट्रेनिंग थी, कभी हमने नहीं देखा कि उसने कोई बहाना किया हो। और उसके नेचर की तो मैं जितना तारीफ़ करूं उतना ही कम है। हमारे बैच का वो पहला व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति का सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त हुआ, और उसको पूरा उस क्षेत्र के नक्सल सिनेरियो के बारे में पूरी जानकारी थी। बहुत अहम एक एनकाउंटर किया था। अब उसमें उसने 3 ऑटोमेटिक वेपन जब्त किए थे और 3 बॉडी भी लिया था बड़े बड़े नक्सलियों की। हमको सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस को आईईडी से ही हुआ है, और आईईडी ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है वहाँ पे। नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एडिशनल एसपी आकाश राव शहीद हुए और आज उनकी शहादत को पूरा देश नमन कर रहा है और सब यही मांग कर रहे हैं कि नक्सलियों से इस घटना का बदला लिया जाए और नक्सलियों का समूल नाश छत्तीसगढ़ से हो। लेकिन आकाश कैसे थे, आकाश का स्वभाव कैसा था, आकाश जब काम पे रहते थे तो कैसे अपने साथियों के साथ वो व्यवहार करते थे, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके ही एक साथी जो उनके साथ काम भी कर चुके हैं और साथ ही उन्हीं के बैचमेट भी हैं, 2013 बैच के अधिकारी थे आकाश। हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत शुक्ला हैं, सर हैं, जो फिलहाल एडिशनल एसपी हैं, रायपुर में ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर, बहुत दुखद घटना है। सबसे पहले तो हम सभी आकाश को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बताइए सबसे पहले कुछ आकाश के लिए आप अपनी तरफ से। आकाश राव मेरे बहुत अच्छे मित्र और बैचमेट थे। हमने चंदखुरी में पुलिस एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग एक साथ की। 18 महीने की ट्रेनिंग हमारी हुई थी उस समय, 2013 से लेकर 15 तक साथ में रहे। इसके बाद हम लोग CTJW कॉलेज जो कांकेर है वहाँ का कोर्स भी साथ में किए। और आकाश हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मित्र था, बहुत ही जिंदा दिल, बहुत हंसमुख इंसान। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था, वो हमेशा लोगों से मजाक करता रहता था और इतना सरल स्वभाव का था। वो कभी किसी को छोटे बड़े के रूप में आकलन नहीं करता था। उसके अंदर कभी भी आप नहीं पाते कि उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर होने का जो गुरूर है ना, वो नहीं रहता था। किसी भी रास्ते चलते आदमी से भी बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। और उसके नेचर की तो मैं जितना तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। बहुत हम उसके घर भी पहले उसके साथ जाते थे तो देखते थे कि घर में भी अपने घर में भी सभी को जोड़ के रखा था उसने, और पूरे घर के लोग उसको इतना मानते थे और वो लोग उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। वो अपने घर का भी एक आधार स्तंभ था। उसने घर में अपने छोटे भाइयों को भी दिशा दी और वो लोग को भी करियर बनाने में बहुत मदद की। पूरे परिवार के लिए, पूरे अपने दोस्तों के लिए, हमारे बैचमेट्स के लिए, हमारी सभी जो पुलिस विभाग में जो भी अधिकारी जिनके साथ भी उसने काम किया, कभी किसी को शिकायत का मौका उसने नहीं दिया आज तक। और सबके लिए अच्छा था। वो बहुत एक्टिव था, बहुत पंक्चुअल था, वेरी डिसिप्लिन। एकेडमी में जो हमारे जितने दिन की ट्रेनिंग थी, कभी हमने नहीं देखा कि उसने कोई बहाना किया हो, लेट आ रहा हो, या एकदम पंक्चुअल। अगर 4:45 पे अगर उसको वहाँ पे पहुँचना है तो 4:45 पे वो हाजिर रहता था। हमारा जो क्लास सुबह की स्टार्ट होती थी, कभी कोई क्लास बंक नहीं किया उसने पूरे 18 महीने। और ड्यूटी में सबसे पहले पहुंचने की आदत थी उसकी। हर काम में इनिशिएटिव लेना, लीडरशिप क्वालिटी थी। और आज अभी भी ये जो घटना हुई, इसमें वो मौके पे खुद उसके अंदर ऐसी लीडरशिप क्वालिटी थी, उसको लगा कि नहीं, मेरे को ही सबसे पहले जाना चाहिए। आगे बढ़ के जो है काम करने की जो आदत थी उसकी, उसने आगे बढ़ के ही काम किया, लीड किया, और नक्सलियों के बिछाए स्ट्रैप में बेचारे ने अपने जान की आहुति दे दी। सर, आपने तो साथ में ट्रेनिंग भी की, आपके अच्छे मित्र थे, लेकिन आपके साथ उन्होंने काम भी किया। आप जब CSP थे तो वो SDOP की जिम्मेदारी संभाल रहे थे मौला मानपुर में। तो जितने साल आपने उनके साथ काम किया, तो बतौर साथी वो कैसे काम करते थे, उनकी कार्यशैली कैसी थी अपने छोटे कर्मचारियों के साथ? मैं जब राजनांदगांव CSP था उस समय वो मानपुर मोहला SDOP थे, तो अक्सर जो है ड्यूटी वगैरह उनकी राजनांदगांव में भी लगती थी। तो मैंने देखा लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी हो या किसी भी प्रकार की VIP ड्यूटी हो, वो बहुत एक्टिव रह के ड्यूटी करते थे। लोगों से बहुत अच्छा डीलिंग था उनका, पब्लिक से। कभी किसी के साथ एरोगेंसी से या फिर हार्ट अटैक वाली स्थिति ने कभी नहीं आती थी। बहुत पोलाइट वे में लोगों से बात करते थे और किसी को भी कन्विंस करने की बहुत अद्भुत क्षमता थी उनके अंदर, जो कुदरती थी।
वो बड़े प्यार से बहुत ही अच्छे शब्दों का उपयोग करके और कैसा माइंड सेट है उसको बिल्कुल वो पहचान लेते थे। कितना भी एग्रेशन में कोई आया है पब्लिक, अगर उससे वो 1 मिनट के लिए एक लाइन भी बात कर लेता था ना तो एकदम मतलब उसके वो बिल्कुल उसका ही हो जाता था। इतनी अच्छी उसके अंदर, हाँ बहुत ही मतलब हमारे बैच में मतलब इतना अद्भुत व्यक्तित्व था उसका, इतना जॉली नेचर था कि पूरे ट्रेनिंग का जो माहौल है उसके कारण इतना हल्का फुल्का और इतना हंसी मजाक वाला था ना कि हम हमेशा 18 महीने उसी को याद करते हैं कि आकाश के कारण यार हमारी ट्रेनिंग भी कितनी अच्छी हुई। आज सोच के बड़ा दुख लगता है कि वो विश्वास करना कठिन होता है कि वो इतना अच्छा साथी हमारे बीच नहीं है। कहते हैं कि मोहल्ला में भी जो है उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। कुछ आपकी यादें रही हो उनके साथ, कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो जो आप बताना चाहें, कुछ याद आ रहा हो आपको तो? वो जहाँ भी जिस भी फील्ड में था, जहाँ भी उसको उस फील्ड की जैसी भी चुनौतियाँ थी, जैसे नक्सल क्षेत्र में है तो नक्सल अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था वो, और उसको पूरा उस क्षेत्र के नक्सल सिनेरियो के बारे में पूरी जानकारी थी। नक्सलियों का मूवमेंट कैसा रहता है, कहाँ रहता है, वो वहाँ के लोकल मिलिशिया जो कैडर्स हैं उनकी जानकारी थी उसको। उसका सूचना तंत्र बहुत अच्छा बना के रखता था वो, क्योंकि लोगों से मिलता जुलता था तो, और बहुत अच्छा कनेक्ट था उसका पब्लिक के साथ, तो लोग आके उसको सूचना देते थे। और इसी तारतम्य में उसने उस समय बहुत अहम एक एनकाउंटर किया था। अब उसमें उसने 3 ऑटोमेटिक वेपन जब्त किए थे और 3 बॉडी भी लिया था बड़े बड़े नक्सलियों की, जिसके कारण उसको गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हमारे बैच का वो पहला व्यक्ति है जिसको राष्ट्रपति का सर्वोच्च वीरता पदक प्राप्त हुआ। ये सर कौन सी नक्सल मुठभेड़ थी और कितने एनकाउंटर में नक्सली मारे गए थे, कुछ याद हो अगर आपको तो? ये 2018 में एक मुठभेड़ हुई थी। मुझे एकदम एग्जैक्ट तारीख और उनका नाम नहीं पता, लेकिन उसमें मतलब मेरा जो मेमोरी है उस समय की वो ये है कि 3 नक्सली उसमें थे और उसमें AK-47, SLR और इंसास इस टाइप के वेपन जब्त हुए थे। और इस बहुत ही बड़ा शानदार एनकाउंटर था, राजनांदगांव के लिए एक लैंडमार्क एनकाउंटर था उस समय का, जिसके कारण जो है उसके बाद लगातार और एनकाउंटर हुए जिसमें नक्सली वहाँ बैकफुट में गए। आज देखा जाए तो मानपुर मोहल्ला में नक्सली मूवमेंट या उतना लगभग हाँ कमी आई है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा था, तब उसने ये एनकाउंटर करके उनको बैकफुट में ढकेला था। और आपने बड़ी बात बताई कि आपके बैच के वो पहले अधिकारी रहे जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। यस, वो पहला एकमात्र है मेरे बैच में जिनको अभी गैलेंट्री के लिए जिनका मतलब सम्मानित हुए थे। हाँ, और भी एनकाउंटर में हमारे बैच के लोग शामिल हुए हैं और कुछ प्रपोजल से भी गए हैं, आगे चल के किसी न किसी को मिल भी सकता है, लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में वही हैं जो जिनको हुआ है। और अपने CPS कैडर में देखा जाए तो बहुत कम अधिकारी हैं जिनको गैलेंट्री मिला है, उनमें से एक वो भी है। अच्छा सर, अभी गृह मंत्री कह रहे थे कि अभी ट्रांसफ़र जो पॉलिसी आई तो उसको लेकर के बातचीत हो रही थी, ट्रांसफ़र को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बस्तर में ही रहना है, मुझे यहीं रहना है, जब तक नक्सलवाद का खात्मा ना हो जाए बस्तर से तब तक मैं यहीं सेवा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। गृह मंत्री ने खुद इस बात को कहा, तो मतलब उनके अंदर एक जुनून भी था कि नक्सलवाद का समूल नाश हो तब तक वो बस्तर में ही सेवा देंगे, कोई डर कोई भय नहीं था उनके अंदर। हाँ, अभी पिछले 1-1.5 साल से देखा जाए तो ऐसा माहौल वहाँ बना है कि पुलिस का डोमिनेंस है और हर कोई चाहता है कि अब नक्सलवाद जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है तो अपना एक योगदान दे वो और इसमें भागीदार बने इस ऐतिहासिक क्षण में, क्योंकि नो डाउट इतिहास तो निर्मित हो रहा है और ऐसे ऐतिहासिक पल में अगर कोई आदमी वहाँ सेट हो चुका है तो उसको लगेगा कि मैं ताबूत में अंतिम खील मैं ही ठोकूँ, अच्छा है मेरा भी नाम इस महान कार्य में जुड़े और हमारी ड्यूटी भी है ना। तो निश्चित रूप से वो चाहता था, उससे जब भी बात होती थी तो बोलता है कि मैं कभी भी, मेरे कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी मेरी पोस्टिंग शासन स्तर से होगी तो हो जाएगी। परिवार में सर, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं, परिवार में कैसा माहौल था? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, बहुत मुश्किल है परिवार के लिए, सबसे ज़्यादा उनके लिए तकलीफ। बहुत तकलीफ़ की स्थिति तो निर्मित होती है कि किसी बच्चे से उसके पिता का साया हट जाना लाइफ पार्टनर के लिए भी बड़ा चुनौतीपूर्ण है। लेकिन परिवार के बारे में यार ऐसा है वैसा है, अपने पत्नी बच्चों से बहुत स्नेह था उसको वो बहुत ही पारिवारिक सामाजिक
बहुत ही अच्छा इंसान था, गर्मजोशी से लोगों से मिलना और हर रिश्ते में गर्माहट रखना उसकी आदत थी। अभी उसकी बच्ची का भी बर्थडे था, तो वो बोल दिया था 11 तारीख को बर्थडे है मेरी बेटी का, मैं एक दिन पहले चला जाऊंगा। मेरी बेटी का बर्थडे बहुत ही अच्छे से अपनी बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करता था और पूरा अपने परिवार को हमेशा अपने साथ रखता था जहाँ भी पोस्टिंग रहती थी। कभी इस टाइप का नहीं होता था कि वो मेरी पोस्टिंग में कोंटा में है तो परिवार रायपुर में रहेगा, जबकि उसके मम्मी पापा रायपुर में रहते हैं, चाहता था यहाँ रख सकता था, लेकिन वो अपने कोंटा में ही अपने परिवार को रखा था। अभी छुट्टी थी इसलिए वो बच्चों की, इसलिए वो आई हुई हैं यहाँ भाभी जी, लेकिन वो परिवार को भी अपने साथ में ही रखता था और हमेशा अपने बच्चों को बड़ा प्यार करता था। जितना भी समय परिवार को देना चाहिए वो देता था और बहुत ही जिम्मेदार पिता, जिम्मेदार पति, जिम्मेदार भाई, जिम्मेदार बेटा मैं कहूँगा। एक आदर्श जो है पारिवारिक एक जैसा व्यक्ति होना चाहिए उस टाइप का है। हम लोग भी उसको देख के बहुत चीज़ों को अनुकरणीय था। हम लोग भी जितने दोस्त थे ना, उसको लगता था कि काश ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर भी होती। सर, चूंकि आप कांकेर में भी रहे हैं और नक्सल ऑपरेशन में आप भी शामिल रहे हैं, तो ये आईडी का जो खतरा होता है जवानों के लिए बस्तर में, ये कितना खतरनाक होता है? चूंकि मुझे याद है कि कांकेर में मुठभेड़ हुई थी, बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई थी पिछले साल, 29 नक्सली मारे गए थे, आप भी उस टीम में हिस्सा रहे थे। तो जब आप देखते हैं और जवानों के बारे में देखते हैं तो आईडी कितना खतरनाक है लोगों के लिए? मैं पिछले साल जो 16 अप्रैल 2024 को 29 नक्सली जिसमें मारे गए थे, मैं उस टीम का हिस्सा था। कलपर हापाटोला मुठभेड़ अबूझमाड़ का एरिया है और जब वहाँ नक्सल एरिया में इसके पहले भी और भी मेरी गरियाबंद में और एसडीओपी कार्यकाल में कोटरू बीजापुर में रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मतलब जितने भी पुलिस अधिकारी हैं या जो भी है, वो इस चीज़ को हर कोई मानता है कि वहाँ पे जितनी भी मतलब जो भी उनका नक्सलियों का जो भी नुकसान करने का वो रहता है वो आईडी ही है। उनके फायर पावर में इतना दम नहीं है, उनके बंदूक में या उनकी गोली में, उनका जो भी है आईडी ही है। हमको सबसे ज़्यादा खतरा पुलिस को आईडी से ही हुआ है और आईडी ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है वहाँ पे, जिसकी हम लोग को विशेष हिदायत और सावधानी रखने की सलाह हमेशा दी जाती है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। एसओपी का पालन करने की सलाह हमेशा दी जाती है। कहीं भी जाना आना है तो डिमाइनिंग वगैरह करा के ही जाना है, आरोपी लगा हो तभी जाना है, ये बोला जाता है। और वहाँ पे कभी भी अगर ऐसा लगता है कि आप सब ठीक है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा भी कैजुअल हुए तो बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमको आईडी के प्रति विशेष सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। सर, आप उस टीम में थे, तो जब मुठभेड़ हुई तो उसके बाद कुछ आपको बधाई देने के लिए या फिर आपकी सफलता को लेकर के फिर उससे बातचीत हुई थी आकाश जी से? फिर बिल्कुल, उसने सबसे पहले मेरे को कॉल किया था। जब मैं वहाँ से बॉडी वॉडी लेके जब घर आया तो रात को ही उसका कॉल आ गया था मेरे पास और बहुत अच्छे से उसने बधाई दिया। दूसरे दिन उसने ग्रुप में भी शेयर किया इस चीज़ को, तो सभी ने बधाई दिया। वो बधाई देने में हमेशा लीड करने वालों में से था। दूसरे के जो भी कार्य अच्छे रहते थे उसको वो सबसे पहले आगे बढ़कर ग्रुप में शेयर करता था और बहुत ही अच्छा इंसान था। वो लोगों को की प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटता था। बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है 2 दिन से। कल तो हमको विश्वास करना ही कठिन था और हमारे सारे बैचमेट भी आए हुए थे और भी जो हमारे सीपीएस कैडर के और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, सबके साथ उसके बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध थे। जो भी उसको जानता था उसके साथ काम किया है, उसके नेचर को जानता है। बहुत ही अच्छा, वो गाना भी बहुत अच्छा गाता था और उसका जो स्टेज में मतलब बोलने की जो शैली थी वो बहुत अच्छी थी। एक कलाकार भी था वो, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा गाना था। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो देखिए, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला हमारे साथ थे, एडिशनल एसपी हैं फिलहाल रायपुर में ट्रैफिक है और खुद इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत करीब से जानते थे शहीद आकाश राव को, क्योंकि साथ में काम किया था इन्होंने, साथ में ट्रेनिंग की थी, 18 महीने की ट्रेनिंग। आप सोचिए, जिसके साथ आप ट्रेनिंग किए हो उसके बारे में तो न जाने कितनी चीज़ें हो बोलने के लिए। बहुत कम शब्दों में बयां करना इमोशंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि आज पूरा देश जो है शहीद आकाश राव को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि इस शहादत को कभी नहीं भूला जाएगा। क्योंकि आकाश बहुत जाबाज ऑफिसर थे, बहुत सरल और सहज ऑफिसर थे और आज उनके बारे में हर जगह चर्चा की जा रही है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।